रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एम्स के अनियमित कर्मचारियों ने खोला मोर्चा और आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से हटाए जाने का कर रहे हैं विरोध। प्रदर्शन से ठप्प हो सकती है एम्स की कई सारी सेवाएं। ओपीडी समेत आपातकालीन सेवा पर पड़ सकता है असर। तो ओपीडी समेत आपातकालीन सेवा पर इसका असर देखा जा सकता है। एम्स के अनियमित कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से हटाए जाने पर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन से ठप हो सकती है एम्स की सेवाएं, आपातकालीन सेवा भी ठप पड़ सकती है। तो आपको बता दें, एम्स में अनियमित जो कर्मचारी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन से ठप्प हो सकती है एम्स की कई सारी सेवाएं, जिससे ओपीडी समेत आपको बता दें आपातकालीन जो सेवा है उस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अनियमित कर्मचारी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है एम्स के। और आपको ये भी बता दें कि हटाए जाने के विरोध में ये मोर्चा खोला गया है। तो एम्स से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां अनियमित कर्मचारी जो है वो विरोध प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शन से अब एम्स की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप्प हो गई हैं। ओपीडी समेत आपातकालीन सेवा भी ठप्प हो गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। अनियमित कर्मचारियों ने मोर्चा एम्स के बाहर खोल दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे एम्स अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हसन। हसन, यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्यों इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि इस तरीके से विरोध करने से कई सारी सेवाएं जो पूरी तरीके से ठप्प हो सकती है। जी बिल्कुल यहाँ देखिए, इस वक्त मैं रायपुर के एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वे सभी जो है आज प्रदर्शन पर बैठ गए। कोई भी अपने काम पर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सभी एम्स अस्पताल के बाहर गेट पर जो है वो हड़ताल पर यहाँ पर बैठ गए हैं। दरअसल जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों की यहाँ पर भर्ती की जा रही थी, उसके बाद से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो है वो काम से निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में ये सभी कर्मचारी जो है वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 700 कर्मचारी जो है वो आउटसोर्सिंग के जो है वो एम्स अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नियमित कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है उसके बाद से जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उन्हें काम से निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में आज सभी कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर एम्स अस्पताल के गेट के बाहर जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं इस हड़ताल से जो एम्स का जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। खासतौर पर आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं इनकी बड़ी संख्या में जो है वे यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके काम पर ना जाने से काफी जो खास तौर पर अगर बात करते हैं ओपीडी सेवाएं के साथ आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो सकती है। लोगों से बातचीत करेंगे। कब से आप लोग काम कर रहे हो और क्यों आज हड़ताल कर रहे हैं? हम लगभग यहाँ पे 10 से 12 वर्षों से काम कर रहे हैं। 2013 से 2014 से जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। जब से एम्स स्टार्ट हुआ है तब से सभी जॉब कर रहे हैं। किसी को 4 साल हुआ है, किसी को 5 साल हुआ है, किसी को 10 साल हुआ है, किसी को 12 साल हो गया है। क्या के लिए आज ये विरोध क्यों हो रहा है आप लोगों का? ये हम लोग विरोध जो है यही है कि हम जो जॉब कर रहे हैं वो कंटिन्यू बनी रहे, सेवा समाप्त किसी की ना किया जाए। हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं सर, हमको निकालने के बाद किया गया है कि और परमानेंट वाले रखेंगे करके, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या अभी अंदर आपके प्रबंधन की ओर से कोई बात करने गया है? अभी प्रबंधन बात करने गए, आते फिर आपको क्लियर बता दिया जाएगा सर। देखिए, अभी सभी जो कर्मचारी इनकी संख्या अगर बात की जाए तो करीब 700 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के तहत जो यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन नियमित कर्मचारियों की भर्ती के बाद इन्हें जो है काम से निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में आज सभी जो कर्मचारी हैं वो एम्स अस्पताल के गेट के बाहर बैठे हुए हैं। फिलहाल इनके जो अध्यक्ष है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के, उनकी बात जो है वो प्रबंधन की ओर से की जा रही है। यदि आज बात बनती है तो हड़ताल खत्म की जाएगी, नहीं तो जो हड़ताल है वो निरंतर जो है वो जारी रहने वाली है। जी हसन, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कई सारे कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। किस तरीके से उसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि एम्स अस्पताल में यहाँ पर हजारों की संख्या में मरीज भर्ती हैं, रोज कई लोग आते हैं ओपीडी में जांच कराने के लिए। अब उसे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा और कितना इंतजार लोगों को करना पड़ सकता है?
बिल्कुल, यहाँ देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स एकमात्र राजधानी रायपुर में, ऐसे में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती जो वो यहाँ पर की गई है। 700 कर्मचारी हैं, लेकिन सभी कर्मचारी आज प्रदर्शन पर बैठ गए। कहीं ना कहीं इनके प्रदर्शन से ओपीडी सेवाओं के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं भी जो प्रभावित होना वो शुरू हो गई है। मरीज जो है कहीं ना कहीं उनका इलाज जो है उसमें अब दिक्कतें जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। बात करते हैं इनकी मांगों की, तो एक सूत्री इनकी मांग है कि जिस प्रकार से इनकी जो नौकरियां खत्म की जा रही वो ना की जाए। फिलहाल प्रबंधन की ओर से यहाँ पर उनकी बातचीत जारी है। जो कर्मचारी उनका यही कहना है, यदि प्रबंधन द्वारा उन्हें काम से नहीं हटाया जाएगा तो उनकी हड़ताल वे खत्म कर देंगे और अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन नियमित कर्मचारियों की भर्ती के बाद कहीं ना कहीं इनकी नौकरियों पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से यदि ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है और हड़ताल जारी रहती है तो सेवाएं जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रभावित होते नजर आएंगे और मरीजों की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। जैसा हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से ये सभी लोग हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ लगता है यदि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल कितनी लंबी जा सकती है? बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरे को 4 साल हुआ है यहाँ पे, 4 साल हो गए हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अभी जब से रेगुलर पोस्ट आएगा तो हमें निकाल दिया जाएगा, इसलिए हम ये हड़ताल पर बैठे हैं। क्या लगता है सेवाएं भी प्रभावित होंगी? जी सर, क्यों नहीं होंगी। मैं यहाँ 2014 से काम कर रही हूँ और अभी बोल रहे हैं कि हमको निकाल दिया जाएगा करके। आप लोगों को पहले से कुछ बताया नहीं गया था कि सर पहले तो हम लोग यहाँ सबसे पहली बात यह है, हमारे यहाँ इस एम्स में कम से कम छत्तीसगढ़िया लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या में है। यहाँ हम कम से कम 10 से 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। आए कोरोना महामारी में भी हमारे सभी भाई बहनों ने साथ दिया है, जिस समय हमें कोरोना वायरस का नाम दिया गया था, लेकिन आज उसी कोरोना वायरस को इस गेट से बाहर निकाल दिया गया है। हम अपने सभी भाई बहनों को एकत्रित किए थे कि ऐसा हमको प्रपत्र मिला गया है कि हम हड़ताल कर सकते हैं करके, इसलिए हम बाहर आए थे और हमें यहाँ दरवाजे से बाहर कर दिया गया है, अंदर भी जाने नहीं दिया गया है। और हम लोग यहाँ 10 से 12 वर्ष काम कर रहे हैं सर, और आज जब परमानेंट वाले लोगों को लिया जा रहा है तो हमें एक आदेश दिया गया है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया जाएगा। कब तक हड़ताल करने वाले हैं? हड़ताल तो निरंतर जारी रहेगा सर, जब तक बिल्कुल हड़ताल जो है वो यहाँ पर निरंतर जारी रहने वाली, क्योंकि जो नियमित कर्मचारियों की भर्ती उसके बाद से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो है वो काम से निकाला जा रहा है, जिसके चलते ये विरोध कर रहे हैं। देखना होगा प्रबंधन की ओर से क्या कुछ बातचीत की जाती है, क्योंकि इनकी हड़ताल से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर निश्चित रूप से जो है वाकई में हसन, जिस तरीके से सभी लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कब तक इनकी मांग पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम लोगों से बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि रायपुर के एम्स की तस्वीरें हैं जहां 700 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर बैठ गए। एक सूत्र उनकी मांग है, जिस तरीके से उन्हें निकालने का आदेश दे दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो 15 साल से काम कर रहे हैं, कई लोग ऐसे 10 साल से काम कर रहे हैं। मांग उनकी यही है कि उनके फैसले को बदल दिया जाए।